हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश के लिए क्या किया जाए, इंग्लिश की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग और प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, उसके लिए मैंने वीडियो डाला था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम आने वाला है। 7 दिन 8 दिन एग्ज़ाम को बचे हैं लगभग। अभी मतलब एडमिट कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन टेंटेटिव डेट 21 और 22 को है। 21 और 22 को होना है एग्ज़ाम, सैटरडे और संडे को। तो इन पिछले मतलब आने वाले 7 दिनों में क्या किया जाए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और इसके लिए मैं जो करने वाला हूँ, सबसे पहले हमें तो एडिटोरियल करना है, वो तो नेसेसरी है। उसके बाद में दूसरा चीज़ जो है वो हमें जीए करते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर हमारा छूटने ना पाए, जीए छूटने ना पाए, क्योंकि इसके बाद प्री हो जाने के बाद हमको तुरंत मेंस के लिए लग जाना है। तो अभी ऐसा है कि पहला हो गया एडिटोरियल, दूसरा करना है जीए या करंट अफेयर, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमें रीजनिंग करना है। रीजनिंग की, जैसे अगर कोई टीचर हमें मैराथन करवा रहा है कहीं यूट्यूब पे फ्री या पेड लेक्चर, तो उसके लिए हमें उसको क्लास को अटेंड करना है। और साथ ही साथ हमें सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक देने से ये चीज़ होगा कि स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। तो सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हो सके, जैसे गाइडली हो गया या क्विज़ेस हो गए, गाइडली पीडीएफ बंडल हो गया जिसके पास है, उसमें जो आता है डे फर्स्ट, डे टू, डे थर्ड, इसके लिए जो रहता है वहाँ से हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। वहाँ से तीनों देना है, क्वांट का, रीजनिंग का और मतलब इंग्लिश का। तो और फिर उसके बाद में हमें क्वांट का जो है, क्वांट को कुछ ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है। क्वांट के लिए हमें प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद में सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक देंगे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और 7 से 8 दिन में जो भी होगा अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगी तैयारी में। और इतना करने के बाद में हमें फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मेंस छोड़ देना है, मेंस भी करते रहना है। जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग का मैराथन हो गया, जैसे कई टीचर हैं, जैसे पुनीत सर हो गए, रीजनिंग का मैराथन इस समय लेके आ रहे हैं। डे 1, डे 2, डे 3, 7-8 क्लासेस उनकी होंगी, जो कि मैराथन वो लगातार लगभग 7-8 दिन चलने वाला है। तो हमें उसको अटेंड करते रहना है, क्योंकि वो जो पजल करवाते हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल का पजल रहता है। अगर वो कर लेते हैं तो उससे अपर लेवल एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो हमको वहाँ से कर लेना है। और इंग्लिश के लिए जहाँ से भी क्लासेस आप करते हैं, कहीं से भी करते हैं, या कोई पेड या फ्री पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो वहाँ से हमें कभी कवर कर लेना है। और क्वांट की प्रैक्टिस भी ऐसे, अगर मैराथन किसी की भी चल रही है, आशीष सर हो गए या कोई भी टीचर हो गया, तो वहाँ से हमको अटेंड करना है और सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और इतना करने के बाद में जो भी टाइम हमारे पास बचे उसको मेंस को देना है। ऐसा नहीं है कि मेंस को छोड़ देना है। मेंस के लिए जैसे क्या हो जाएगा, क्वांट का अगर कर रहे हैं लेक्चर, तो क्वांट का लेक्चर अटेंड करिए। इंग्लिश का कर रहे हैं तो एक इंग्लिश का ना ज़्यादा कुछ कर पाइए तो एक सेक्शनल मॉक ही दे दीजिए मेंस का। और रीजनिंग का जो है, रीजनिंग के लिए अगर पढ़ना चाहें तो रीजनिंग का कर सकते हैं। मतलब ऐसे रख सकते हैं, अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एक दिन इंग्लिश रीजनिंग प्री लेवल करता हूँ, एक दिन रीजनिंग मेंस लेवल करता हूँ। और क्वांट का जो रहता है मेरा, मैं क्वांट की क्लासेस डेली लेता हूँ मेंस का की। और क्योंकि प्री की कोई क्लासेस नहीं करता, प्री का मैं बस मॉक देता हूँ, सेक्शनल मॉक देता हूँ और फुल लेंथ मॉक देता हूँ। तो इतना करना है। फिर उसके बाद में रात में हमें सोने से पहले एक कंप्यूटर की सॉरी रात में सोने से पहले हमें एक मॉक देना है। मॉक ऐसा देना है जिसे अगर हम सेक्शनल दे रहे हैं, कुछ पढ़े प्रैक्टिस किए तो सेक्शनल दिए। फिर उसके बाद में हमें फुल लेंथ मॉक देना है प्री का फुल लेंथ मॉक, गाइडली हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, या फिर उसके बाद में स्मार्ट कीड़ा हो गया, कहीं से भी उठाइए एक फुल लेंथ मॉक दीजिए। फुल लेंथ मॉक देंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फील आएगी। और तीनों एक साथ टाइम के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और देखिए, परसेंटाइल जो एग्ज़ाम आता जाता है तो परसेंटाइल हमारी कम होती जाती है। ये क्योंकि हमें प्रेशर होने लगता है, हम थोड़ा पैनिक होने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर परसेंटाइल भी किसी एग्ज़ाम मॉक में आपकी कम आ रही है तो परेशान मत होइए। मेरे साथ खुद हुआ था जब मैं एसबीआई का एग्ज़ाम देने गया था। उसके पहले मैं जितने भी मॉक देता था सब में परसेंटाइल बहुत लो जा रही थी, ऐसी जा रही थी जो कभी नहीं गई थी।
तो वो थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर वो करता रहा और जब मैं एग्ज़ाम में गया तो वहाँ अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो मॉक का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, अच्छा जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मॉक हमारा अच्छा नहीं जा रहा है तो हमारा पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। वहाँ डिपेंड करता है 2-3 चीज़ कि आपका मूड कैसा रहेगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कौन-सा सिस्टम मिल गया, खराब तो नहीं है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो इतना चीज़, पहली चीज़ हो गई एडिटोरियल, दूसरा चीज़ हो गया करंट अफेयर या जीए की क्लासेस करना है, मैंडेटरी है, उसको नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद में तीसरा आ गया रीज़निंग का मैराथन करना है, अगर कहीं भी हो रही है पेड या फ्री। और फिर उसके बाद में उसका सेक्शनल मॉक देना है। और इंग्लिश के लिए भी यही करना है, कहीं भी अगर मैराथन चल रही है, कुछ चल रहा है तो उसकी क्लास करनी है और एक सेक्शनल मॉक देना है। और फिर उसके बाद क्वांट के लिए एक सेक्शनल मॉक देना है और प्रैक्टिस कहीं भी हो रही है मैराथन या कुछ भी, तो वहाँ से अटेंड करना है। इतना करने के बाद में जो भी टाइम बचेगा वो अल्टरनेट डे पर, जैसे आज रीजनिंग कर लिए, कल कौन कर लिए, मेंस की क्लासेस करनी है। और फिर उसके बाद में रात में सोने से पहले एक हमें फुल लेंथ मॉक देना है कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म का। तो इतना ओवरऑल जो भी मैंने बताया है वो इतनी चीज़ें हैं, इतना चीज़ करके जाना है। और 7 से 8 दिन में अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो लगभग, अगर 1 दिन या 2 दिन एग्ज़ाम का बचता है, जैसे मान लो कि 21 या 22 को एग्ज़ाम है, तो हम 2 दिन पहले सब मेंस रोक देंगे। मतलब जो भी 1-2 क्लासेस कर रहे थे, मेंस रोक के सीधा हम प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश प्री लेवल का। और फिर उसके बाद में ये फुल लेंथ मॉक हम देंगे, एनालिसिस उसका अच्छे से करेंगे। और फिर उसके बाद में फ्रीली जाके हम एग्ज़ाम देंगे और अच्छा जाएगा। और बहुत ज़्यादा कुछ हेक्टिक करना नहीं है कि बहुत ज़्यादा शेड्यूल बना लिए 10-12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़िए, आराम से पढ़िए, हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक और जितना ज़्यादा एक खुश होके, एंथुसियास्टिक होके पढ़ेंगे, उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा और उतना अच्छा मॉक भी जाएगा। प्रेशर मत लीजिए, एग्ज़ाम है हमारे पास, एक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो दूसरी लगी हुई है। आईबीपीएस पीओ के बाद आईबीपीएस का लगी, एसबीआई कलर का, और फिर उसके बाद में आरआरबी कलर का भी नोटिफिकेशन, आरआरबी पीओ का भी आ जाएगा। तो इसके लिए परेशान मत होइए। और बाकी मैं भी यही करने वाला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और बाकी आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।